मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि जहां से तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, महाबोधि वो महावृक्ष जिसके नीचे बैठकर तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, और तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं आडंबर को नहीं मानता हूं, मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता हूं। उनकी ज्ञान स्थली पर आज भी श्राद्ध होता है, आज भी आडंबर और पाखंड होता है। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। या तो वो ये कहना छोड़ दें कि हम भी तथागत बुद्ध के अनुयायी, वो पंचशील का पटका पहनकर बहुत जगह देखे जाते हैं, तो तथागत बुद्ध को मानते हैं तो तथागत बुद्ध की इस ज्ञान स्थली को कब्जा मुक्त कराइए। चंद्रशेखर आजाद काबिल है ना, जब तो लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप उनका सपोर्ट करेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी किसी भी सीट से चुनाव लड़े, अभिषेक का निर्विरोध समर्थन रहेगा। और बताओ, बहन कुमारी मायावती जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगी पूरा समर्थन रहेगा। और बताओ, क्या लगता है बिहार सरकार आप लोग की आवाज जब बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो इस बिहार की जनता को एकजुट करके इस सरकार को बदलने की व्यवस्था की है। और आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के लोगों के द्वारा, समता मूलक संघ के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेलर हाई स्कूल के मैदान के अंदर BT Act 1949 को रद्द करने के लिए कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम यकीन मानिए बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। और आज बिहार सरकार को इस बात पे चिंतन मनन जरूर करना होगा कि जब इस देश में तमाम संविधान बनने से पहले जितने भी लोग, जितने भी मंदिरें, जितने भी मस्जिदें किसी के कब्जे में थी, वो भारत का संविधान लागू होने के बाद तमाम लोगों को स्वायत्तता दे दिया गया था। तो इस महाबोधि महाविहार को क्यों दिया नहीं जा रहा है, जबकि तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग वैश्विक पटल पे हैं, पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। अगर वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों की चाल है कि वो हमारी आस्था के साथ और हमारी जो पहचान है, जो वैश्विक पटल पे पहचान है, उस पहचान को कहीं ना कहीं छुपा के रखना चाहते हैं। से क्या कुछ होगा? देखिए, मेरे आने से क्या होगा ये बिहार की जनता बताएगी, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं भारत बुद्ध की धरती है, ना कि युद्ध की धरती है। मोदी जी भारत बुद्ध की धरती है तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि जहां से तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, महाबोधि वो महावृक्ष जिसके नीचे बैठकर तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, और तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं आडंबर को नहीं मानता हूं, मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता हूं। उनकी ज्ञान स्थली पर आज भी श्राद्ध होता है, आज भी आडंबर और पाखंड होता है। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। या तो वो ये कहना छोड़ दें कि हम भी तथागत बुद्ध के अनुयायी, वो पंचशील का पटका पहनकर बहुत जगह देखे जाते हैं, तो तथागत बुद्ध को मानते हैं तो तथागत बुद्ध की इस ज्ञान स्थली को कब्जा मुक्त कराइए। बड़े बड़े अंबानी हो चाहे कोई भी हो, जाते हैं बाहर, जाते हैं कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध के नाम पे विदेश में चंदा मिलता है ना, पैसा मिलता है। और इन लोगों के पेट इतने भरे हुए हैं कि ये बड़े बड़े धन्ना सेठ होने के बाद भी हमारे हिस्से का जो धन है उसको लूटना और उसको घसीटना चाहते हैं। क्या लगता है इस लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी? ऐसी कौन सी लड़ाई है जिस लड़ाई को हम नहीं जीते हैं? क्या आप सभी लोगों ने कभी इस बात की कल्पना की थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बनाने से पहले जो इस देश के तमाम अछूतों के साथ होता था, महिलाओं को पति के मर जाने पर सती हो जाना पड़ता था, इस देश के अंदर IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार हमारे पास नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लोग कभी हमें खाट पर भी नहीं बैठने देते थे, उनके सर पर बैठ के बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और इस देश के तमाम शोषित वंचित लोगों को IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर बनने का अधिकार दिया, नेता मिनिस्टर बनने का अधिकार दिया, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जब यह अधिकार हम लोग हासिल कर सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि एक गरीब का बेटा सांसद बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आने वाली वो कभी इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी? जब ऐसा हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। ये भारत है, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। काफी लंबे समय के बाद आप बिहार आए थे, उस समय आए थे पारू गए थे, पारू के बाद काफी लंबे समय के बाद है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर जाना पड़ता है। देश के अंदर 28 राज्य हैं। आज बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत मजबूत लड़ाई जिसको हम लगातार लड़ रहे हैं, वो लड़ाई है इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं से सवाल के साथ उनको एकजुट करने के लिए। क्योंकि जो देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन यकीन मानिए हमें नहीं करने पड़ेंगे। मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा था कि
राजनीतिक लड़ाई चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो मुहिम है वो नहीं रुकनी चाहिए। आप किसी भी कीमत पे अगर राजनीतिक सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन करना होगा। और आज तमाम लोग राजनीतिक परिवर्तन करने में तो लगे हैं, लेकिन साथियों, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि बिना सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत किए आप इस बीटी एक्ट 1949 को नहीं रद्द कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार को नहीं रोक सकते हैं। आप भारतीय संविधान के अंदर जो आपके अधिकार जिनको कुचला जा रहा है उनको नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि संसद के अंदर आपके नेता बहुत कम हैं। अगर सड़कों पे भी सामाजिक परिवर्तन के साथ आप मजबूत नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो यकीन मानिए कि आप विफलता की ओर है, सफलता की ओर नहीं। चंद्रशेखर जी तो संसद में है, चंद्रशेखर आजाद संसद में है। काफी लंबे समय से आप बहुजन नेताओं को एक करने का लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में समीकरण बनेगा इस बार? देखिए, हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, आप ये सवाल हमसे पूछते हैं, कभी ये सवाल आप नेताओं से भी करिए कि अभिषेक जाटव इतने लंबे समय से आप सब लोगों को एकजुट करने की बात करने के साथ महू से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किए। आप लोगों को एकजुट करने की बात के साथ उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि वहां से नागपुर तक, फिर पूरे देश के अंदर घूम घूम के इस आवाज को पहुंचाया। उनसे भी सवाल कीजिए कि इस पर आपका क्या स्टैंड है। अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया जैसा गठबंधन बना सकते हैं, जो देश में पिछले 20 सालों से राज कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत शोषण किया है, कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं किया, वो लोग इंडिया जैसा गठबंधन बना सकते हैं, तो अम्बेडकरवादी नेता एक मजबूत गठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? ये सवाल मेरा भी है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सवाल आप भी उन नेताओं से जरूर पूछे जिनको एकजुट करने की बात हम करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसके साथ जाएंगे? चंद्रशेखर के साथ के मायावती? हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, देश की सत्ता को अपनाने की बात कर रहे हैं। हम एक सेकंड, हम प्रदेश में चुनाव है क्या? जो सुनिए मेरी बात, आप भाजपा के साथ तो जा नहीं जिस सकते पार्टी के अंदर जो व्यक्ति काबिल होगा, जो मान लीजिए जो व्यक्ति काबिल होगा, उसको समर्थन देने का काम समता मूलक संघ करेगा और विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेगा। चंद्रशेखर आजाद काबिल है ना, जब तो लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी किसी भी सीट से चुनाव लड़े, अभिषेक का निर्विरोध समर्थन रहेगा। और बताओ, बहन कुमारी मायावती जी जहां से चुनाव लड़ेंगी पूरा समर्थन रहेगा। और बताओ, और कोई सवाल तो बताओ। बिहार में है अभिषेक जी, बहुजनों का पावर दिखेगा उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश कभी आइए, वहाँ बहुजन अब भी पावर में है, चाहे सरकार किसी की भी हो। राजनीतिक रूप से पूछ रहे हैं सर। राजनीतिक रूप की बात ऐसी है कि हमारे नेताओं के अंदर जो व्यक्तिगत कुंठा है एक दूसरे के प्रति, और वो नेताओं की वजह से नहीं है, उनके नीचे जो काका बाबू टाइप के लोग रहते हैं ना, जो कान में कुछ ना कुछ फूसते हैं, इधर से दूसरे नेताजी के, इधर से दूसरे नेताजी के, बस वही नेताओं को, क्योंकि हमारे नेता थोड़े से कानों के कच्चे हैं और उन तक कोई भी जो बात उनके कार्यकर्ता पहुंचा देते हैं, क्योंकि जो लोग जिस आवाज को हम उठा रहे हैं, अगर वो सफल हो जाएगी तो जो निचले स्तर के नेता, उनकी मलाई चाटना जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये बड़े लेवल के नेता एकजुट हों और इस देश में फूले साहू अम्बेडकर और पेरियार का आंदोलन सफल हो। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आप लोग नेताओं से सवाल करिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो सेमीफाइनल है, क्योंकि देश की जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। माननीय कांशी राम साहब ने कहा है कि अगर आपको इस देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकना है तो उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, वो मनुवाद का गढ़ है, आपको उस गर्दन को मरोड़ना होगा। और अगर हमें उस गर्दन को मरोड़ना है तो मैं तो आप सबके माध्यम से फिर कहता हूँ, आदरणीय मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एकजुट होना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार सीट शेयर करना चाहिए। आप सबके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर एक झंडा उठा के अभिषेक ना घूमे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा अभिषेक जी, आप चंद्रशेखर के बाद पूरे, देखिए यह बहुत बड़ी बात कह गए कि चंद्रशेखर आजाद जी के बाद हमारी ज्यादा चर्चा है। भाई मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी सूर्य हैं और मैं दिया हूँ, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है भाई, मैं उनसे अपनी तुलना ना करवा सकता हूँ, ना करना पसंद करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जितना मेरे बस का होता है जमीनी स्तर से उतनी मेहनत करके आप लोग चाहे जो नाम दें, लेकिन सत्यता यही है
कि आज इन नौजवान साथियों के बीच कैडर पहुंचने की आवश्यकता है। क्रांति बहुत पहुंच गई है, लेकिन आज बंद कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को बैठा के समझाने की आवश्यकता है। आज आप इन नौजवान साथियों से अगर पूछेंगे ना कि बहुजन मिशन क्या है, ये लोग नहीं बता पाएंगे भाई। उसका कारण यही है कि जो तथाकथित अम्बेडकरवादी समाज के ठेकेदार बने, उन लोगों ने कभी कैडर करने का काम नहीं किया। मान्यवर कांशीराम साहब सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुवा अगर बने, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार हमारी सरकार बनी, तो जब मान्यवर कांशीराम साहब ने गांव-गांव, घर-घर जाकर 20 साल तक इस कांग्रेस को, इस भाजपा को पता तक नहीं लगने दिया, इस आरएसएस को पता तक नहीं लगने दिया, और बंद कमरों के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया, कैडर देने का काम किया। तब मान्यवर कांशीराम साहब उस दौर में जब फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, एक्स नहीं था, तब मान्यवर कांशीराम साहब बड़े से बड़े मैदानों को भर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कैडर बहुत मजबूत था। और अगर आज समता मूलक संघ हमने बनाया तो सिर्फ इसलिए बनाया कि नौजवान साथियों के बीच वही कैडर फिर से पहुंचाना है। अगला कदम आपका क्या होगा अगर बीटीए एक निरस्त नहीं होता है? बिहार में बड़े नेता है, दलित के बड़े नेता बिहार में, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी जो हैं, सबसे बड़ी बात ये हम उनको भी यही कहेंगे कि भाई अब जो अपने फादर की मुहिम पर नहीं चल सकते, अब उनके बारे में मैं क्या बात करूं, बताओ। निःशब्द हैं आप। मैं सबसे बड़ी बात है हमारे समाज के हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग मेहनत करेंगे तो उनको भी समझ आएगा, और वो भी बहुत जल्द जो अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन बनेगा उसका हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तो बिहार के नेता हैं, लेकिन जो देश की सियासत कर रहे हैं, देश की राजनीति कर रहे हैं, वो सब लोग जब एकजुट होंगे तो चिराग पासवान जी भी वहीं पहुंच जाएंगे। जी सर, दरभंगा कांड पे क्या कहेंगे? जो जैसे लाठी चला, बच्चियों को पीटा गया, पासवान समाज के घर को जलाया गया, धमकी दी। देखिए, ये जो लाठी चलाने वाली सरकार है, ये जो शोषण अत्याचार करने वाली सरकार है, इस सरकार का इलाज बांधने के लिए कैडर चालू हो चुके हैं, सरकार को पता भी नहीं है। दूसरी चीज, बिल्कुल सरकार को अंदेशा भी नहीं है, इनका इलाज बांधने के लिए कैडर चालू हो चुके हैं। और ये लाठी, गोली, बंदूक, इनसे अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे लोग इससे डरते हैं? बताओ। बड़े बड़े आंदोलन हमारे लोग करने को तैयार रहते हैं। और सच तो ये है कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर आज इनका है तो वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। लाठी इनके हाथ में तो हमारे हाथ में आएगी। 21वीं सदी हम लोग की होगी भैया। है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि 21वीं सदी हमारी है, लेकिन हम संवैधानिक दायरे के अंदर चलने वाले लोग हैं, संविधान को अपना आईन मानते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हाथ रोक रखे हैं, वरना सम्राट अशोक की तलवार चलाना हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता।